हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का पार्ट नंबर 4 और आज ये लास्ट। आज जो ये अनुप्रयोग को हम समाप्त कर देंगे और आज हम लोग करने वाले हैं किसी ठोस गोले, यानी एक ऐसा गोला। पिछले लेक्चर में हमने खोखला गोला लिया था, जो खोखला था अंदर से खाली था, और अब ठोस लेंगे जो अंदर से एकदम भरा होगा। और ऐसे गोले पर जब चार्ज समान रूप से फैला हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके बाहर और उसके अंदर। आओ चेक करते हैं, ठीक है। देखो इसके हेडिंग लगा दे, पहले हेडिंग लगा दे। कह सकते हैं समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित किसी गोले के कारण ठोस गोले लिख दें, किसी ठोस गोले, वहीं गोला भी लिखते तो चलता। ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो भाई, ये हो गया लंबा चौड़ा सा हेडिंग। यानी कुल मिला के कहें तो हमें आज जो गोला लेना है वो ठोस लेना है, ठोस लेना एकदम। चलो जी, अब इसके दो सिचुएशन, मतलब दो स्थितियां हो सकती हैं। देखो, मान लो कि ये कोई ठोस गोला है। सर ये कौन गोला है? अंडा बना दिया आपने, लो भाई ये गोल हो गया। हाँ, ये कोई ठोस गोला है। तो यदि यह चालक होगा, यानी यदि मान लो धातु है यह, तो पता है कि चालक होने के कारण चार्ज जो है इसके सतह पर फैल जाएगा, और सतह पर होगा तो कहानी तो वही होगी खोखला गोला वाली। तो क्या बताइए, हमें बताने की ज़रूरत है? नहीं सर। अगर ये खोखला गोला है, अगर ये चार्ज सतह पर फैला हुआ है तो वही स्थिति हो जाएगा भाई, खोखला गोला की तरह ही। हमें इस बिंदु पर निकालना है तो क्या होगा, इस बिंदु से r दूरी लेंगे, मान लेंगे इसकी त्रिज्या r होगी, ये बड़ा R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सबको पता है, 1/4πε0 × Q/r²। ऐसे गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो जो हमने खोखला गोला के लिए बताया था ना, वही स्थिति यहाँ छाप लो, कोई दिक्कत नहीं, वही छाप लो एकदम। अगर यह चालक होगा तो चालक के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं चालक के लिए, 1 नंबर चालक के लिए यदि यह चालक है, गोला जो है चालक हो, तो चालक के लिए कुछ नहीं कहना है हमें। और चालक के लिए क्या हो जाएगा, चालक के लिए सीधे सीधे हम लिख सकते हैं E = 1/4πε0 × Q/r²। कैसे? अरे भाई सतह पर है, यह सतह पर है। असर अंदर कितना हो जाएगा, भीतर कितना हो जाएगा, तो ये बाहर के लिए है। एकदम आराम से समझो। भीतर क्या हो जाएगा, भीतर अगर निकालोगे तो चार्ज तो सतह पर है भाई, भीतर निकालोगे तो गॉसियन पृष्ठ भीतर बनाना पड़ेगा। हाँ सर, भीतर बनाना पड़ेगा। तो फिर गॉसियन पृष्ठ में कोई चार्ज आएगा नहीं सर, तो 0 घंटा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स भी 0 घंटा हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर आई। कहानी कब बदलेगी, जब ये कोई अचालक होगा, कुचालक होगा। क्योंकि कुचालक में अगर हम चार्ज देते हैं तो वो पूरे आयतन में फैल जाता है, पूरे आयतन में, सतह पर नहीं रहता बल्कि पूरे आयतन में फैल जाता है। सतह पर वो नहीं भागता है सारा चार्ज, पूरे आयतन में, इसका पूरे आयतन में फैल जाएगा। तो कहानी बदल जाएगी। तो उसी के लिए हमें पढ़ना है, क्योंकि वाला सिचुएशन तो आप यही याद कर लो। सतह पर जाएगा, सतह पर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। सर ये क्या है, स्क्रीनशॉट ले ले? अरे भाई ले लो, काम की चीज़ है, और हम लोग उसे पढ़ेंगे दूसरा। तो बिल्कुल चालक के लिए आप लोग वहीं ऐसा डायग्राम बनाओगे, इसे मान लोगे कि ये गोला है, वहीं कहानी लिखोगे, सब कर लोगे। नोट्स में हम दे देंगे, ये सब नोट्स में दे देंगे, टेंशन ना लो एकदम। मिटा दें हम इसको। अरे भाई पेज किधर फेंक दिया रे, इधर हो गया। चलो मिटा इसको, हाथ से मिटा कर एकदम हाथ को काला कर लेते हैं। तो सोचे कि अब पेज से मिटा दे सर। अब हम लोग समझेंगे अचालक के लिए, कुचालक के लिए। जब वो कुचालक होगा, जब चार्ज सतह पर नहीं फैलेगा, क्योंकि कुचालक में चार्ज सतह पर नहीं जाता है, पूरे आयतन में फैल जाता है, पूरे आयतन में फैल जाता है।
चलो भाई, पूरे आयतन में फैल जाता है। गाना बहुत हो गया। दूसरी स्थिति, सर पहली स्थिति बड़े जल्दी समझा दी। दूसरी मतलब दूसरा सिचुएशन, कुचालक या चालक। अचालक के लिए, अचालक के लिए चल रहे हैं हम। ये अचालक होगा नहीं कुचालक होगा। अचालक कहो कुचालक कहो कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो समान रूप से आवेशित हैं, तो सबको पता है कि सर यदि ये कुचालक है तो इसमें जो चार्ज होगा वो पूरे आयतन में फैल जाएगा। पूरे आयतन में फैल जाएगा। फैला दो पूरे आयतन में, फैला दो पूरे आयतन में इसके चार्ज को। ये हो गया, पूरे आयतन में फैल गया चार्ज। अब मान लो यहां पर भी दो सिचुएशन, जब बिंदु बाहर स्थित हो, जब बिंदु क्या हो, बाहर स्थित हो, यानी कि इसमें भी सिचुएशन नंबर 1, जब हम कह सकते हैं सीधे सीधे लिख दे कि जब r जो है बड़ा हो r से। मान लो इसकी भी त्रिज्या कितनी है, r है, और मान लो इस पॉइंट पर जो बाहर स्थित है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, r है, और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे भाई, सर गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये बना लिया हमने, इस चार्ज को घेर लेंगे, एकदम घेर लेंगे। अरे भाई इस बिंदु पर चाहिए ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लेंगे हम, उसका डायरेक्शन चेक करेंगे, लंबवत होगा इस तरफ, यानी कि DA। और पता है सबको कि ये जो प्लस चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगा, वेक्टर E वेक्टर DA। बात आ रही समझ में, बिल्कुल आ रही है। मान लो कि इस ठोस पर पूरा चार्ज कितना है, Q है, मान लो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो गॉस के प्रमेय से, गॉस ने क्या कहा था भाई, इतनी बार बोल चुके हैं कि सबके दिमाग में फिट हो गया होगा। गॉस ने छोटी सी बात बताई थी कि फाई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पूरा चार्ज कितना है, Q है, और ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर सारा चार्ज आ रहा है। हाँ चेक करते रहना, कि नहीं कि Q लिख दिया हमेशा, पूरा चार्ज आ रहा है ना गॉसियन पृष्ठ के अंदर। हाँ सर आ रहा है, ये जो हमने घेरा हुआ है उसके अंदर सारा चार्ज आ जा रहा है। तो हो जाएगा फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये कुत्तों को क्या हो गया भाई, रात को क्यों बक रहे हो। चलो अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि फाई बराबर ये होता है EDA cos थीटा, इसलिए ये जो गॉसियन पृष्ठ है यहाँ पर फाई क्या हो जाएगा, इसलिए फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा चेक करो, समाकलन EDA, DA को DA लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी DA माना हमने, cos थीटा, थीटा कितना होगा, सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो 0 डिग्री हो जाएगा। चलो आगे कहानी बताओ, सर वही होगा E समाकलन DA, cos 0 का मान 1 होता है। अब पूरा DA जोड़ लो, पूरा DA जोड़ लो भाई, तो ये क्या है, एक गोला है, और ये अगर पूरा हम DA सतह पर जोड़ लेते हैं, गोले के सतह पर जोड़ लेते हैं, तो क्या आएगा, वही कहानी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से चलो, समीकरण 1 और 2 से। सर राइटिंग क्यों नहीं सुधार रहे हो, कोशिश कर रहे हैं भाई, कोशिश कर रहे हैं, सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो ये दोनों फाई हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं E 4 पाई R स्क्वायर बराबर, ये दूसरा लिखो या पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। हमें E का मान चाहिए, बट्टा में चला जाएगा, तो ज़रा चेक करो क्या हो जाएगा, ज़रा चेक करो, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो बट्टा में जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर क्या है Q, ये R कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो बट्टे में R स्क्वायर। बात आई समझ में, सर ये तो वही हो गया, फिर खोखले गोले के कारण जो बाहर आया था वहीं आ गया यहाँ पर भी। तो देखो 3 सिचुएशन सेम हो रहे हैं, चाहे गोला खोखला हो, चाहे वो ठोस हो, उसके बाहर जो है सेम हो रहा है, चाहे वो चालक हो चाहे वो कुचालक हो।
तो सिंपल सी बात याद रखना कि यदि गोला हो, चाहे वो चालक हो चाहे वो कुचालक हो, यदि उसके बाहर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके केंद्र से दूरी यदि छोटी r है, ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। इस गोले पर चार्ज कितना होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। ले लो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अरे भाई मजेदार चीज तो तब है जब इसके अंदर हम चेक करेंगे, अंदर देखो मजा आएगा सबको। नोट कर लो, नोट कर लो भाई मेरे, नोट कर लो। कर लिया, चलो मिटा दे इसको। हाँ सर मिटा दो, चलो मिटा देते इसको। अब अंदर चेक करेंगे, अंदर चेक करेंगे। सर गाना सुनाओ एकदम। चलो देखो, गाना को गोली मार दो। सिचुएशन नंबर बी, अचालक के लिए। जब आर बड़ा हो इस आर से, यानी अंदर हो, कह सकते हो जब बिंदु अंदर हो। आओ मान लो ये कोई गोला है, मान लो ये कोई गोला है, समान रूप से आवेशित है और अचालक है यानी कुचालक है, तो पूरे आयतन में चार्ज फैल जाएगा। हाँ सर पता है, पूरे आयतन में फैल जाता है। और यदि ये चालक होता यानी धातु होता तो केवल सतह पर चल जाता ऑटोमेटिक, वो गुण होता है, पहले लेक्चर में समझाया था हमने। चलो ये हो गया। अब मान लो इसके भीतर कोई बिंदु P है, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु P है, तो हमें यहाँ मान लो ये है, ये पूरा गोले की जो त्रिज्या मान लो r है, और यहाँ जो है ये वाला छोटा r है, तो हमें यहाँ से गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा। हाँ सर यहाँ बनाना होगा, तो यहाँ बना लो। सर दिख नहीं रहा है, लो भाई बोल्ड बना दे रहे हैं, बोल्ड बोल्ड क्लीन बोल्ड कर दे रहे हैं। सर क्लीन बोल्ड मत करो, क्लीन बोल्ड करोगे सब लोग भाग जाएंगे। चलो दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। चलो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा सबको ये गॉसियन पृष्ठ, ये हमने गॉसियन पृष्ठ ऐसे बना लिया। अब जरा चेक करो कि क्या गॉसियन पृष्ठ में पूरा चार्ज आ रहा है। नहीं सर पूरा चार्ज नहीं आ रहा है, तो फिर इस बार हम क्यों नहीं ले सकते हैं। हाँ सर नहीं ले सकते हैं, तो इस बार हमें आवेश घनत्व निकालना पड़ेगा। मान लो यहां पर जो आवेश घनत्व है वो रो है, क्योंकि भाई ये क्या है, आयतन में फैला हुआ है, और आयतन आवेश घनत्व को क्या बोलते हैं, रो ही बोलते हैं। पता है ना सबको, रो बराबर क्या होता है, Q बट्टा V, सबको पता है। हाँ सर सबको पता है, तो यहाँ रो बराबर Q बट्टा V होता है, सबको पता है Q बट्टा V होता है। तो अगर हम यहाँ पे रुक जाओ, निकाल दें, रो बराबर, अरे सर Q बराबर लिख रहे हो, चलो रो बराबर Q बट्टा V, तो Q टोटल चार्ज तो हमने Q ही लिखा है, और बट्टा V यानी आयतन। इसका पूरा आयतन क्या होगा भाई, गोला है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। कितना आ रहा है इसका, कितना आ रहा है भाई, पता है ना सबको, सबको पता है, सबको पता है, यह सबको पता है। चलो तो कितना हो जाएगा, इसके लिए निकालेंगे, पूरे के लिए, इस पूरे के लिए, ठीक है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर। इसके लिए बड़े वाले के निकाल रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ के लिए नहीं निकाल रहे हैं। चलो तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, ये चीज़ याद रखना, अभी यूज करेंगे, अभी यूज करेंगे। अब इधर समझते हैं। तो जब आर बड़ा हो आर से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, टेंशन ना लो, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। चलो भाई गॉस के प्रमेय क्या बोलता है, गॉस के प्रमेय क्या बोलता है, गॉस जी क्या बोलते हैं, गॉस जी बोलते हैं कि फाई बराबर होता है Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारे इस गॉसियन पृष्ठ में टोटल Q तो आया नहीं, टोटल Q तो आया नहीं, तो इस गॉसियन पृष्ठ में देखो, गॉसियन पृष्ठ के लिए हमें चलना है, इस गॉसियन पृष्ठ में कितना Q होगा, गॉसियन पृष्ठ में कितना Q होगा, ध्यान से एकदम, गॉसियन पृष्ठ में कितना Q होगा। हाँ सर गॉसियन पृष्ठ में कितना Q होगा, आओ चेक करते हैं गॉसियन पृष्ठ में कितना Q होगा, इस वाले में गॉसियन पृष्ठ में। तो गॉसियन पृष्ठ में अगर हम Q निकालेंगे तो यहाँ आवेश का घनत्व तो हर जगह सेम है, तो रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा Q बट्टा
v, तो गॉसियन पृष्ठ का भी क्या होगा 4/3 और पाई r कितना हो जाएगा छोटा r q। बात आई समझ में? हाँ सर आई। तो क्या हम q के बदले यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो क्या हो जाएगा q बराबर हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r q। लिख सकते हैं? बोलो जल्दी से, लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर q के बदले हम लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई r q बट्टा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। अब चलो, अब आते हैं, लिखेंगे कि चूंकि फाई बराबर होता है समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। आओ भाई, कॉस थीटा तो मैंने बनाया ही नहीं है। यहाँ पर हम छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, इसी तरफ होगा, ये हो गया, और यहाँ डी ए भी इसी तरफ होगा, देख लेना आप लोग, ठीक है, ये हो गया। इसलिए सीधे सीधे बोल देते हैं फाई बराबर क्या हो जाएगा समाकलन ई डी ए कॉस 0। आओ, तो ई बाहर हो जाएगा और हो जाएगा डी ए। अब हमें टोटल डी ए निकालना है। ये टोटल डी ए निकाल करके क्या करेगा, गोले का क्या निकलेगा, चेक करो, गोले का क्या निकल जाएगा, ये क्या है गॉसियन पृष्ठ है, तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ही हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से निकाल लो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ चेक करो, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर रो इंटू 4/3 पाई r क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा। हमें e चाहिए, तो ये कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। आओ भाई, आओ समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो e बराबर क्या हो जाएगा, ज़रा चेक करो सब लोग। ऊपर है रो इंटू 4/3 पाई r क्यू, चलो ये हो गया, बट्टा, ये बट्टे में जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। 2r से 2r तो कैंसिल हो जाएगा, 1r बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सबको पता है, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए e बराबर क्या होगा, ज़रा बताओ आप लोग, e बराबर क्या होगा। 4 से 4 कैंसिल, 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ये देखो, ये नीचे आ जाएगा, ये बट्टे में तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर केवल रो बचेगा, तो हो जाएगा रो बट्टा एप्सिलॉन नॉट, रो बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर r भी बचेगा तो इंटू में r, और कुछ बच रहा है, पाई तो कैंसिल हो गया, बट्टे में हाँ 3 बच जाएगा, तो 3। आ रही बात समझ में, ये हो गया रो इंटू r बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट, रो इंटू r बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में, मज़ा आया सबको। एक और चीज़ देख लो आप लोग, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ ये रो क्या है, ज़रा चेक करो, यहाँ पर ये आवेश घनत्व है आयतन में, इसलिए रो दिया हमने। 2r से 2r कट गया तो 1r बचा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बट्टे का 3 है तो नीचे आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, ऊपर रो बच जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर आई। तो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो।